हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीके जीएस का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं जिसमें 11 सेट हो चुका है कंप्लीट। हमारा 12 नंबर सेट को आज हमने कंटिन्यू करना है। जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि उसको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, और चैनल से रिलेटेड। चलते हैं, देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है बताना है। अवक्षेपण है, भोजन का पचना है, श्वसन है या दहन है। और ऑक्सीकरण बताना है, ऑक्सीडेशन इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये जो होता है ये अवक्षेपण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, संयोजन होता है या अवक्षेपण होता है। तो यह एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ाना क्या कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अगर आप रेशियो बढ़ा रहे हैं उसको क्या कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, उपचयन कहेंगे, ऊष्माशोषी कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको रिडक्शन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। संयोजन और विघटन, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन या ऑक्सीकरण और अवकरण। तो उदासीकरण और विस्थापन जो होता है वो एक साथ हो सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह एक जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दोनों अगर एक साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी नमक यानी लवण जिसको कहते हैं और जल यानी वाटर बनता है NaCl + H2O। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। उदासीनीकरण है, विघटन है, संयोजन है या अवक्षेपण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। और एक एसिड और बेस को मिला देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है। जो रिएक्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं, प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक या ऑक्सीकारक, तो वह क्या होता है, अभिकारक होता है, यानी जिसको रिएक्टेंट कहते हैं। और फाइनली जो रिएक्शन के बाद जो ऑब्टेंड होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी है। देखिए, ऊष्माक्षेपी वो होता है जिसमें ऊर्जा मुक्त हो रहा हो, ठीक है, और ऊष्माशोषी वह होता है जिसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होता है। संयोजन अभिक्रिया है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया होता है या द्वि अपघटन अभिक्रिया होता है। तो यह क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक तरह का होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। प्रबल अम्ल यानी क्या होता है, मतलब जो होता है प्रबल अम्ल का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है वह, और दुर्बल क्षारक जो होता है। दुर्बल यानी जो होता है मतलब काफी वीक जो बेस होता है से बने लवण का पीएच मान कितना होगा, ये चीज बताना है। 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, 10 और 14 के बीच होगा या 14 से कम होगा। तो उसका जो पीएच वैल्यू हो जाएगा वह 7 से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या अन्य। तो ये लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में। किस अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। देखिए, कोई भी अगर आपके पास एसिड हो उसमें हाइड्रोजन जरूर अवेलेबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं उसको क्या कहलाता है। डेफिनेटली उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे, एसिड उसको कहते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना है, यहाँ पे एसिड नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लिटमस क्या होता है, लिटमस एक तरह का नेचुरल एजेंट होता है जो कि क्या होता है, इंडिकेटर होता है जो कि बताता है कि कौन सा जो लिक्विड है या जो केमिकल है वो एसिड है या बेस है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है बताइए। क्षारक कहते हैं उसको, क्षार कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है या क्षरम कहा जाता है। तो उसको क्षार कहा जाता है। 13 नंबर है, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा नेचर में है। तो पीएच वैल्यू जिसका सबसे कम होता है, यानी 0 से लेके 14 तक वैल्यू होता है। 0 से 7 तक का वैल्यू एसिडिक होता है। 7 के ऊपर जैसे हम लोग बढ़ते हैं बेसिक होने लगता है, और 7 पे जो रहता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीएच वैल्यू जिसका 0 हो। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, किससे प्राप्त होता है ये लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने से कौन सा पदार्थ बनता है। कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जल। तो ये विरंजक चूर्ण बनता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। देखिए, हल्दी हो गया, लिटमस पेपर हो गया या चाइना रोज हो जाता है, ये सारा क्या है, ये प्राकृतिक इंडिकेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है, ठीक है। एंटासिड का, एंटीबायोटिक का
या एनाल्जेलिक का होता है या एंटीसेप्टिक का होता है, तो एंटासिड का यूज किया जाता है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, बताइए। प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है या विघटन अभिक्रिया है, तो यह एक तरह का उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी जो क्या होता है, कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है, वो कौन सा अभिक्रिया होता है। छोसी लिखा हुआ है यहाँ पे, शोषी होना चाहिए। उष्माक्षेपी है, प्रतिस्थापन है या उभयगामी है, तो यह एक तरह का उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है लगभग। जो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, उसका क्या होता है, पीएच वैल्यू 14 होता है। ठीक है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। उदासीन यानी वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मैंने अभी बताया कि 7 होगा। 7 से कम आएंगे तो वो एसिडिक नेचर का, 7 से ज्यादा जाएंगे तो वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का ये बना होता है, बताना है, और काफी कठोर होता है। कॉपर क्लोराइड का, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम कार्बाइड का या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, तो यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक एसिड, टर्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड, तो टर्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या उष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस या इनमें से कोई नहीं, तो वह हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जिंक तथा लेड, ठीक है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, बताइए। कम क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है, समान क्रियाशील होता है या अन्य, तो ये अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंगूर का किण्वन करना एक है। अंगूर का जो किण्वन होता है, जिसके जैसे जिसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन करके अंगूर से क्या बनाया जाता है, जो वाइन वगैरह बनाया जाता है, जो ठीक है शराब वगैरह बनाया जाता है अंगूर से, सबको पता ही होगा। रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों होता है या अन्य होता है, तो अंगूर का जो किण्वन करना होता है वह एक तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है। सिरका में कौन सा एसिड यानी अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मेथनोइक एसिड या एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो ये एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। नींबू के रस का पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है। 4.2 है, 2.2 होता है, 12 होता है या 7 होता है, तो ये 2.2 होता है। ठीक है। 2.28 पीएच मान होता है नींबू का। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचार करना लाभकारी होता है। देखिए मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो न्यूट्रल बन जाता है, यानी वहां पे डंक जो है वो दर्द भी, पेन कम हो जाएगा और साथ में स्वेलिंग वगैरह, ईचिंग वगैरह नहीं होता है, तो वो बेकिंग सोडा का हम लोग यूज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा एक तरह का बेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दांत क्षय रोका जा सकता है। दांत का क्षय रोकेगा, किस तरह का वो होना चाहिए। अम्लीय दंतमंजन होना चाहिए, क्षारकीय होना चाहिए या क्षारीय होना चाहिए, उदासीन दंतमंजन होना चाहिए या सभी होना चाहिए। तो बेसिक नेचर का जो दंतमंजन होता है, बेसिक नेचर का, उसी को यूज किया जाता है। ठीक है। क्षारीय दंतमंजन। नींद में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, बताइए। जो अधातु का है, जनरली क्या होता है, जितने भी धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन यहाँ पे अधातु भी विद्युत का सुचालक होता है, यानी गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट है, कॉपर होता है, सल्फर होता है या हीरा होता है। तो ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे, जो भी इलेक्ट्रिक सेल होता है, बैटरी वाला बैटरी होता है, उसमें देखते हैं आप लोग छड़ एक रहता है जिसमें ग्रेफाइट का रहता है, या आप लोग कह सकते हैं जो पेंसिल जो यूज, पेंसिल के अंदर आप लोग देखे होंगे अक्सर ग्रेफाइट लगा हुआ होता है जिससे हम लोग लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए नींद में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो डेफिनेटली इसमें से मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम और क्रोमियम है, तो सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है चाकू से, जो कि एक मेटल होता है। जस्ता के अयस्क हैं, बताइए। जस्ता के कौन से इसमें से अयस्क होता है। जिंक ब्लेड होता है, बक्साइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सिनेवार होता है। ठीक है। तो ये जिंक ब्लेड होता है जस्ता का। और देखिए जो भी अयस्क होता है जिसको ओर्स कहते हैं, उसी से वो चीज प्राप्त किया जाता है, जैसे जिंक ब्लेड से जस्ता प्राप्त किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इस्पात में कितना % कार्बन होता है, जिसको स्टील हम लोग कहते हैं, उसमें कितना % कार्बन का मात्रा होता है। 3%, 4%, 2% या 5%, तो 2% कार्बन का मात्रा होता है। ठीक है। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, ज्यादा टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है। लोहा है, सोना है, पोटेशियम है या एल्यूमिनियम है, तो ये सोना होता है। ठीक है। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम या पोटेशियम होता है, तो वह कैल्शियम होता है। ठीक है। जो जल के ऊपर तैरने लगता है। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचा जा सकता है, यह धातु के किस गुण धर्म के लिए उत्तरदायी होता है। दानेदार, जिसको टेंसाइल कहते हैं,
या कठोरता होता है, आघात वर्धनीयता होता है, या चालकता होता है। तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, जिसको तान्यता कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी धातु चमकीला अधातु है? जो अधातु की बात हो रहा है, जो कि नॉन मेटल है, जो चमकीला होता है, कार्बन, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो होता है काफी चमकीला होता है, और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि नॉर्मल स्टेट में लिक्विड अवस्था में होता है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है, क्योंकि यह उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। डेफिनेटली जब कोई बर्तन रहेगा जो हीट का गुड कंडक्टर रहेगा, हीट या इलेक्ट्रिसिटी का भी कह सकते हैं, या हीट का जो रहता है, तो उसमें खाना जल्दी से पक जाता है। कौन सी धातु जल से के साथ अभिक्रिया करती है? सोना है, पोटेशियम है, सिल्वर है या लेड है? तो पोटेशियम जो होता है वो क्या जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक निम्न होता है, उच्च होता है, सामान्य होते हैं, या सभी कथन सत्य है? तो उच्च होते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह क्या कहलाते हैं? मैग्नीशियम के दहन से अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, क्षारीय होते हैं, या सभी? तो वह एक तरह का उदासीन होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। आभूषण बनाने वाले सोना में कितना, क्या बताना है, कितना कैरेट सोना होता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट या 23 कैरेट? तो जनरली यूज किया जाता है 22 कैरेट सोने। 24 कैरेट सोना जो होता है प्योर सोना होता है, उसका नहीं बनाया जाता है कोई भी ज्वेलरी। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? लोहा, मरकरी, चांदी और अन्य। तो मरकरी पाई जाती है, और अगर अधातु की बात करें तो नॉर्मल अवस्था में ब्रोमीन जो है वो पाई जाती है। निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को, मैग्नीशियम को, जिंक को या सभी? तो सोडियम को रखा जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? 2 बार क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये अधातु का बात हो रहा है यहाँ पे। वहां पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में धातु था किरोसिन में डुबा के, तो सोडियम हो गया। यहाँ पे बात हो रहा है निम्न में से कौन सा अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? सल्फर, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस या आयोडीन? तो ये श्वेत फास्फोरस होता है। भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाले धातु है निम्नलिखित में से कौन है? सिल्वर है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है या जिंक है? तो वो सिल्वर होता है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं, ड्यूरेलुमिन कहा जाता है, कांसा कहा जाता है या सोल्डर कहा जाता है? तो उसको कांसा हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव रहता है? अभी मैंने बताया कि वो ब्रोमीन होता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे लगे होंगे, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही किसी सेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।